Hey guys, welcome back to my channel. So अभी हो गई है सुबह और हम जस्ट अभी उठे, हमारी हालत से पता चल रहा होगा, और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। चलो गाइस प्लीज जाने दो यार। चलो। और आज है डे 2 गोवा में, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली व्लॉग करूँगी, तो बस आज का मेरा सेकंड डे का व्लॉग स्टार्ट होता है अभी से। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम जा रहे हैं पूल में। चलो फिर मिलते हैं नीचे। ये तो बहुत ही है। चाहिए। बहुत ठंडा पानी है। कहाँ ठंडा है? मुझे लग रहा है। हाँ। चलो भाभी डाइव, कम ऑन। बहुत नीचे है ना। नहीं, यहाँ ज्यादा है, वहाँ कम है, ऐसे है। उधर और ज्यादा है, उधर कम है सबसे, बच्चों का है। नहीं उधर पोर्शन नहीं, इसी पोर्शन में इसी portion में भी बहुत कम है। बच्चों हेलो बच्चों, हाय। क्या कर रहे हो पूल में? पार्टी हो रही है, पूल पार्टी। बेटा इसमें मत गिर जाना, सनाया इधर आना, देखूंगा तुम्हारा, इधर आ, देखूंगा कितना गहरा है। ज्यादा है शनाया के हिसाब से, इधर वाले में करके देखो, इधर ज्यादा है दानिश भाई। ला एक बार देखो। नहीं मैं पकड़े हूँ, मैं पकड़े। पापा पकड़े हैं बेटे। अब इसमें देखो, नहीं गहरा नहीं है, ये देख खड़ी हो गई, खड़ी है, देख खड़ी है। हाँ ये वाला सही है इसके हिसाब से। सही है। इधर आओ इनारा। चले जाओ। वाह भाई वाह। उस उधर वाले में मत जाना, उसमें ज्यादा नहीं आना है, इस वाले में मत आना, ठीक है।
स्विमिंग पूल से बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रेडी होने और फिर चलते हैं बीच पे। भाभी कितनी शांत खड़ी है। भाभी कह रही है हो क्या रहा है? मैं कह रही हूँ कर क्या रही है? ये आप YouTube पे देखना कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ नितिन भाई, दानिश भाई, मेरे ब्लॉग में हाय बोलो। हेलो। हाय बोलो। हाय हाय अलीजा। क्या नाम? आयजा। आयजा हाय बोलो। हाय बोलो। वो नहीं सुन रही है, उसका अभी मूड नहीं है। तो हम लोग बस बाहर आ गए हैं, अब हम रेडी होने जा रहे हैं क्योंकि हमें बीच पे भी जाना है। बीच पार्टी करेंगे आज। तो हम पूरी तरह रेडी हैं और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नूर? अंजुना बीच। सब रेडी हो गए हैं, अब बस हम अपनी स्कूटीज उठाएंगे और निकल जाएंगे। ये जा रहे हैं नूर खान। इधर आओ। रेडी टू गो। तो बीच पे जाते टाइम हमारी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमने वहाँ के लोकल्स से पूछा पेट्रोल पंप के लिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल पंप तो बहुत दूर होते हैं, आपको किसी भी शॉप पर ऐसे बॉटल्स में पेट्रोल मिल जाएगा। तो हम पहुँच चुके हैं अंजुना। तो हम पहुँच चुके हैं अंजुना बीच और अभी सब लोग आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। मेरे को नहीं खानी थी तो इसलिए मैंने नहीं ली। बाकी नूर खान भी खा रहे हैं। देखियो कैसे खा रहे। चलो चलते हैं अंदर। हम आ गए हैं अंजुना बीच पर। लिव लाइफ की मिसाइल। वो देखना वेव्स दिखाते हैं। बहुत हाइट का टाइम है। आओ तो चले नहाने चले? नहीं नहाने नहीं, मैं चल रही हूँ, मुझे लेना। हटा देना, पॉकेट में डाल देना। वक्त बुरा हुआ फिर अब इसलिए है, सभी का बुरा होगा, फिर होगा तो अपना क्या कहना होगा, थोड़ी होगा। दानिश भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया। सब खा रहे हैं अभी। आइसक्रीम पार्टी चल रही है और आइसक्रीम पार्टी चल रही क्योंकि गर्मी बहुत लगी आने में। सच में। ये सीचल नहीं है।
हम हैं अंजुना बीच पे और वेदर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गर्मी भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और नूर पिक्चर क्लिक करते हुए ये गोवा वाले बीच पे मेरा व्लॉग चल रहा है। बहुत ज़्यादा लेस क्राउड है यहाँ पे और बहुत पीसफुल बीच है। बागा बीच मतलब नाइट लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आप वहाँ पे क्लबिंग कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, फैमिली के साथ डिनर कर सकते हो, चिल कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा लाइट माहौल है और बहुत सुंदर है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम किसी और बीच पे जाएंगे या पता नहीं, मे भी कहीं और जाएंगे। तो जहाँ भी जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए फिर हमने लंच करा और इतने अमेजिंग व्यू को मैं तो मिस नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपना फ़ोन टाइम लैप पे लगा के रख दिया। थोड़ी देर के बाद दानिश भाई ने ही जाकर वहाँ पे किसी लोकल से पूछा कि शॉपिंग के लिए यहाँ पे कौन सी ऐसी अच्छी मार्केट है। तो किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ पे मपूसा नाम की मार्केट लगती है जो सिर्फ़ और सिर्फ फ्राइडे को ही लगती है, और लकीली उस दिन फ्राइडे ही था। फिर हमने लंच करा। लंच करने के बाद हम लोग मपूसा मार्केट के लिए निकल गए और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मपूसा मार्केट। फिश है ये, सूखी भी छोटी छोटी। तो हम अंजुना बीच से बाहर जब निकले उसके बाद हम लोग ऐसे ही कुछ लंच वंच के लिए चले गए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, रेस्ट करा और अभी खींचती हूँ, रेस्ट वेस्ट करा। उसके बाद अब हम फिर जा रहे हैं किसी बीच पे, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम। और बारिश आ रही है, रुक रही है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बट हम लोग फिर भी जाएंगे। हम लोग बहुत ढीठ हैं
तो बस हम रेडी हो चुके हैं और हम चलते हैं और फिर मैं वहाँ पे दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता सीरियसली कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे आज, तो मुझे जूड़ा बांधना पड़ा। आई एम सॉरी अगर मैं अंडे जैसी लग रही हूँ, तो प्लीज़ झेल लेना, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो फिर चलो चलते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बाय। फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं और हम लोग वहाँ बीच पे गए थे, बट बारिश की वजह से फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। बट गोवा में शॉपिंग करना मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। और आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था और मज़ा आया, बट जो भी है। और हम गोवा आए इसलिए हैं कि घूम सके, और घूमने में इंसान थकता तो है ही। तो बस आज का यही व्लॉग था। कल देखो हम क्या करते हैं, कब उठते हैं। जिस तरीके से आज हम थके हुए हैं और अभी इतना लेट तक हम लोग जागे हैं, पता नहीं हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे या नहीं, बट ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें घूमना है और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। हम लोग जब वहाँ गए थे ना बीच पे, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, बॉलीवुड सॉन्ग्स ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा लाउड था। और कॉपीराइट की वजह से मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। और जब आप घूम रहे होते हो ना, तो आपको आधी चीज़ें तो दिमाग से निकल ही जाती हैं। जैसे मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक सेकेंड, मैं बैठ जाती हूँ। जैसे मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। जैसे मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं सिर्फ मस्ती में रही, बट फिर मुझे याद आया कि ओ माय गॉड मैं तो व्लॉग शूट कर रही हूँ। और साथ ही साथ दिन के टाइम पे जब हम लोग एक फ्राइडे मार्केट करके यहाँ पे लगती है, तो किसी ने हमें बताया था कि बहुत अच्छी मार्केट होती है। और जैसे हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग बहुत ज़िद कर रहे थे कहीं जाने के लिए, तो हम लोगों ने पूछ पाछ के हम लोग वहाँ पहुँचे। और हमने सीरियसली बहुत सुना था कि फ्राइडे मार्केट जो होती है बहुत अच्छी मार्केट होती है गोवा की, ये है वो है। तो हमने सोचा चलो देखते हैं चल के। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, वो मार्केट बहुत अजीब थी। अजीब मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि वहाँ आपको पोर्क भी मिलता है, बीफ भी मिलता है, चिकन भी मिलता है, मटन भी मिलता है। तो वो जो भी उन सब चीज़ों के अंदर की चीज़ें होती है ना, वो सब कुछ वहाँ पे ऐसे फैली, मतलब अजीब ही स्मेल हो रखी थी। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मेरे को क्या, हम लोग जितने भी साथ में गए थे, हम लोग तो लंच करके निकले थे, और वहाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना कि मतलब किसी से नहीं रुका गया। और सीरियसली वो मार्केट कुछ ऐसी थी भी नहीं कि जिसके बारे में इतना ज़्यादा सब उड़ा रखा है। फ्राइडे मार्केट बहुत अच्छी है, फ्राइडे मार्केट बहुत अच्छी है। पता नहीं वो फ्राइडे मार्केट थी भी या नहीं, क्योंकि हमने एक से ही पूछा था, तो उन्होंने बताया फ्राइडे मार्केट ही है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। और बीच पे जाने की वजह से और साथ ही साथ स्कूटी पे हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि गोवा आने के बाद अगर आप स्कूटी आपने हायर करके और आप खुद नहीं घूमे ना, तो आपका गोवा ना बिल्कुल अधूरा सा हो जाता है। तो हम लोगों ने स्कूटीज़ ले रखी हैं और हमारे बाल अब ऐसे हो गए ना एकदम। देखियो, ये देखियो,
बहुत ही अजीब बाल हो गए हैं ना, सुलझ रहे हैं ना, अजीब ही हालत हो गई। और मेरे को तो लग रहा है कि मैं अभी से इतनी टैन हो गई हूँ, पता नहीं जब भी तक है हम लोग यहाँ पे। एक तो मुझे नहीं पता हम कब तक है यहाँ पे, जब तक भी है मुझे लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल ही टैन हो जाऊँगी। तो बस आज का दिन का बस यही सब कुछ था। कल देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा तो लगता तो है। प्लस मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक्चुअली 2 चीज़, एक्चुअली बहुत सारी चीज़, बस उन सब में से मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो यहाँ का वेदर जो है ना इतना ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा, मतलब आप अनप्रेडिक्टेबल वेदर है यहाँ का कि आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि मतलब क्या हो जाएगा थोड़ी देर में। वेदर 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, 1 मिनट में धूप हो जाएगी, 1 मिनट में सूरज चला जाएगा, 1 मिनट में हवा ठंडी ठंडी चलने लगेगी, 1 मिनट में गरम गरम सी धूप आ जाएगी, मतलब पता ही नहीं चलता है, बट बहुत मज़ा आता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना इतने ज़्यादा पोलाइट हैं, इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप उनसे हेल्प, आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो गए ना, किसी प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, प्रॉब्लम वर्ड गलत है, मतलब आपको कोई थोड़ी सी भी परेशानी होएगी ना और यहाँ के लोगों को पता है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी बात है, मतलब आपके बिना हेल्प मांगे वो लोग खुद हेल्प करने आ जाएंगे। हुआ क्या था, स्कूटी हमारी वाली जो मेरी, जिस पे मैं और नूर चलते हैं, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो नूर बैठा हुआ था, नूर के पास बहुत सारा सामान था। नूर ने मुझसे बोला कि सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, इस पर किक मारो। मैं मार रही थी और मैंने एक मारी तो वो कुछ अटकी। हालांकि मुझे स्कूटी चलानी आती है, मैं मार लेती हूँ, बट मैंने जैसी करी वो अटकी। तो एक बंदा था, वो खुद आ गया और उसने आके बोला मैम 1 मिनट आप हट जाओ, मैं करता हूँ। उसने किक विक मारी। मतलब इतने ज़्यादा स्वीट है ना यहाँ गोवा के लोग कि मज़ा ही आ जाता है। मतलब अब कहीं पर भी, मैं लड़की हूँ, मैं कहीं पर भी अनकंफर्टेबल या कुछ भी ऐसा, लड़कियाँ शायद मेरी बात को समझ पा रही होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी। मतलब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत गोवा के लोग अच्छे लगे हैं, सच में यार, सीरियसली। और अब मैं इतनी बकवास कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे चेंज करना चाहिए और जाके सो जाना चाहिए, क्योंकि ना मेरी आवाज़ हो रही है ना मेरी आँखें हो रही हैं। और आज का यही व्लॉग था और मिलते हैं कल। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।